कर्जा देना है लोगों का आगे बड़े दिन आ रहा है। जैसे मजदूर उनके साथ काम करते हैं, मशीनरीज है, तेल वाले हैं, जो बहुत से आइटमें लगती है, उनसे उठाई थी, उनको बताया था कि 31 को हम देंगे, लेकिन इनने 27 को ही बंद कर दिया। हम बहुत परेशान हैं। कोई समझ नहीं आ रही है डिपार्टमेंट ये क्या कर रहा है, ये महकमे वाले क्या कर रहे हैं। जब तक ठेकेदार दफ्तर में नहीं पहुंचता तब तक बिलें भी नहीं पहुंचती हैं। ये फैसला लिया है कि आइंदा तब तक कोई काम नहीं करेंगे जब तक नहीं हमें पिछली लायबिलिटी क्लियर की जाए। हम कोई रोड नहीं खोलेंगे, कोई मशीनें नहीं लगाएंगे। अगर डिपार्टमेंट मशीनें लगाएगा हम मशीनें नहीं लगाने देंगे। तो इस खास प्रोग्राम में सभी व्यूअर्स का इस्तकबाल करते हैं। मैं आपको बता दूं कि रामन डिवीज़न के तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स आज रामन ज़िला सदर मकाम में पहुँचे और ज़िला तरक्याती कमिश्नर से इन्होंने बात करने की कोशिश भी की। यहाँ इनसे मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे आखिर इनके क्या मसाइल है और क्या परेशानियाँ इनको आ रही है। सबसे पहले आप बताइए कि आज आप यहाँ जमा हुए क्यों? सर, आज हम ने जो बिलें जमा की थी ट्रेजरी में, हमें 31 तारीख शाम को पता चला कि ट्रेजरी से बिलें कुछ वापस हो रही है जिनकी पेमेंट नहीं होगी। फिर हमने कल भी कोशिश की डीसी साहब से मिलने की, लेकिन डीसी साहब नहीं मिल पाए, वो कहीं बिज़ी थे। आज भी हम तमाम ट्रक कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन यहाँ पे आए थे, लेकिन आज भी नहीं मिल पाए। लेकिन हमने अब ACR साहब से हम मिले, उनको हमने बता दिया कि हमें कौन कौन सी प्रॉब्लमें आई। जैसे आप हमारी PMGSY में बिलें जमा 4 तारीख को पैसा आया था, लेकिन वो पैसा कॉन्ट्रैक्टरों को नहीं मिला। 29 तारीख तक लास्ट डेट थी फाइनेंस डिपार्टमेंट की, लेकिन उनने 27 तक ही बिलें की। ट्रेजरी वालों के पास 29 को बिलें पहुंची, लेकिन वो उनने 27 तक क्लियर किया, लेकिन 29 वाली बिलें अभी पेंडिंग है। न वो फाइनेंस का पता है इनका, अब लाइबिलिटी में जाएं कि वापस जाएं। उसी पे हमारी ACR साहब से बात हुई, उसने आश्वासन दिया कि नहीं, जो 29 तक बिलें थी वो शायद क्लियर हो गई है, लेकिन उसके आगे जो है वो लाइबिलिटी में हम डाल देंगे। लेकिन हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे है, इनने जो पैसा लाया है, कहीं उन्हें बैंक से उठा के लाया है, कहीं उन्हें कर्जा उठा के लाया है, गवर्नमेंट का काम किया। उनको पता था कि हमें 31 तारीख को जो है पेमेंट मिलती है, लेकिन ऐसा हुआ कि 31 कहाँ, इनने 29 को क्या, फिर 27 को ही बंद कर दिया। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर इस वक्त इतने परेशान है, वो खुदकशी करने पे तैयार है, क्योंकि उनको कर्जा देना है लोगों का आगे बड़े दिन आ रहा है। जैसे मजदूर उनके साथ काम करते हैं, मशीनरीज है, तेल वाले हैं, जो बहुत से आइटमें लगती है, उनसे उठाई थी, उनको बताया था कि 31 को हम देंगे, लेकिन इनने 27 को ही बंद कर दिया। हम बहुत परेशान हैं। हमने DC साहब को भी रिक्वेस्ट की कि आप हमारी जो आवाज़ है ऊपर तक पहुंचाओ, हुकूमत तक पहुंचाओ, ताकि हमारा इस मुश्किलात का उजाला हो जाए। सर, क्या क्या परेशानियाँ आ रही है, क्योंकि ईद आने वाली है और आपको जो है मज़दूरों को पैसा देना होता है। यहाँ जो भी लोग आपके साथ काम करने वाले जो लोग होते हैं, चाहे ड्राइवर की बात करें या फिर जो मशीनरी आपकी चलाते हैं, तो उनको पैसा जो है वो पे करना होता है। ईद पे सब लोगों को उम्मीद होती है, लेकिन क्या कहेंगे, किस तरह की परेशानी आपको आती है अगर आपको इस टाइम पर भी बिलें जो है वो मैसर नहीं होती है? जनाब, हम आपकी वसादत से एडमिनिस्ट्रेशन को हम कल भी मिलने आए थे, जैसे कि हमारे ठेकेदार साहब ने कहा, लेकिन हम क्या आपको सुनाएं। हमें 31 मार्च की जो उम्मीद होती थी ठेकेदारों को, मज़दूर को, दुकानदार को, पेट्रोल पंप वाले को, बैंक को उम्मीद थी कि हमने कर्ज़े लिए हैं, ये ठेकेदारी ऐसे नहीं चलती है, मशीनें हैं हमारी। मैं आपको हकीकत में सुनाऊंगा कि हमें जो रेस्टोरेशन का काम, स्नो क्लियरेंस है, स्लिप क्लियरेंस है, क्रैश बैरियर है, जितने भी परमानेंट रेस्टोरेशन है, बिल्डिंग है, खासकर जितने भी काम किए। और रात को एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें 11 बजे 12 बजे मोदी की रैली आनी थी जम्मू में, 2 बजे तक मशीनें लगवाई, रात को 3-3 बजे तक बसें, उस बारिश में, उस खतरे में हमने रोडें खोली हैं। लेकिन आज जब हमें ये बिलें लेट हुई, हमारी ट्रेजरी में लेट पहुंचने का हमें कोई पता नहीं है कि क्यों पहुंची, क्योंकि हमने एस्टिमेट हर मंथली जो जमा करवाए हैं दफ्तर में, हमें कोई समझ नहीं आ रही है डिपार्टमेंट ये क्या कर रहा है, ये महकमे वाले क्या कर रहे हैं। जब तक ठेकेदार दफ्तर में नहीं पहुंचता तब तक बिलें भी नहीं पहुंचती हैं ये ट्रेजरी में। तो आपकी वसादत से दूसरे नंबर, ये जो ब्लॉक के काम है, ये 100% काम 31 जनवरी को ख़त्म हुआ है। 100% काम 31 दिसंबर को ख़त्म हुआ है। 70% पेमेंट इनको मिली, 30% पेमेंट इनके जो बिल हैं रिप्रोड्यूस करने होते हैं जनाब, रिप्रोड्यूस करने होते हैं। ठेकेदार को कोई ज़रूरत नहीं है, किसी का 30,000, किसी का 50,000, वो भी ट्रेजरी नहीं पहुँचे जनाब। ये लोग कैसे बाथरूम बनाएंगे दोबारा, छोटे छोटे गलियां बनाई है, छोटे छोटे काम किए हैं, और इनको जो गांव से आते हुए वो किराए में ही 400-500 रुपया, 1000 रुपया लग जाता है। तो आपकी वसादत से DC साहब को, एडमिनिस्ट्रेशन, LG साहब को हमने ये तमाम
एसोसिएशन जो रामबन में है डिवीज़न की, ये फैसला लिया है कि आइंदा तब तक कोई काम नहीं करेंगे जब तक नहीं हमें पिछली लायबिलिटी क्लियर की जाए। हम कोई रोड नहीं खोलेंगे, कोई मशीनें नहीं लगाएंगे। अगर डिपार्टमेंट मशीनें लगाएगा, हम मशीनें नहीं लगाने देंगे। हम नहीं इनको काम करने देंगे जब तक नहीं हमारी लायबिलिटी क्लियर की जाए। जनाब, आगे ईद आने वाली है, आपने ईद की बात की। मजदूर हमारे घर पर सुबह शाम पहुंचता है कि ईद के लिए यहाँ पर किससे आपकी बात हुई और क्या आश्वासन आपको मिला यहाँ से? ACR साहब से बात हुई। ACR साहब ने कहा कि मैं ट्रेजरी ऑफिसर को बुलाऊंगा, उनसे फ़ोन पर बातचीत की। उन्होंने कहा हमें लायबिलिटी भेज दी है 28 तारीख तक, 29 तारीख तक। लेकिन 28 या 29 तारीख तक, जब 31 तारीख को हमें पैसे आ जाते थे, पिछले साल तो हमें 31 के अंदर आ जाएंगे थे सारे पैसे। इस बार हम मायूस हो गए, 31 शाम को नहीं आए। जब सुनने में आया यहाँ कि पैसा लैप्स हो गया, जी आपका पैसा लैप्स हो गया, तो सभी ठेकेदार जो है रो रहे हैं, परेशानी हाल में हैं। क्या करेंगे, मजदूर आ रहे हैं, आगे ईद है, बड़ा दिन है, हम ऐसे क्या कर सकते हैं। ठेकेदार, आपको पता ही है कि ठेकेदार के साथ लाखों लोग जुड़े हुए हैं, हज़ारों लोग जुड़े हुए हैं, बैंक वाले, दुकानदार, मजदूर। तो जनाब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी आवाज़ LG गवर्नमेंट तक पहुंचनी चाहिए, ये बात आगे पहुंचनी चाहिए, ताकि हम इन जो ठेकेदारों का जो है मसला हल हो, हम काम कर सके। आगे हम कैसे काम करेंगे? तो आप क्या क्या कहेंगे जिस तरह से आपकी बिलें जो है अभी तक आपको मैसर नहीं हुई, रिलीज़ नहीं हुई है, क्या परेशानी है आपको? ये जनाब परेशानी ये है कि जो भी ब्लॉक डिपार्टमेंट है, तो पीछे दिसंबर में 70% जो छोटे छोटे ठेकेदार हैं कर्ज़ा उठा करके, उन्होंने दुकानदारों से उठा करके, बैंक से उठा करके जो काम किए, कुछ मज़दूरों के देने हैं, तो 70% जो इन्होंने पेमेंट की थी पीछे दिसंबर में, तो काम जो है छोटे ठेकेदार, बड़े ठेकेदार, पीछे दिसंबर में इन्होंने काम ख़त्म कर दिया। जो कि ये 3 हिस्से में जो पेमेंट करते हैं, पहले एक मतलब इकट्ठी दे देते थे, उसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं पड़ती थी। आज जो ये 70% फिर 20% ये करते हैं, इसमें इतना नुकसान हुआ है कि आज 31 को ये मार्च में फाइनल उम्मीदें रखी थी जो, और बीचे मज़दूर जुड़े हैं, वो अब रो रहे हैं ये सुन कर के हमें पैसा नहीं मिलेगा। जो कि यहाँ से सीधा जवाब मिला कि कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो कहीं मज़दूर अपने शरीर को त्यागने के लिए तैयार हैं कि अगर देखो, मज़दूर को दिहाड़ी लगाकर शाम को खाना खाता है, तो मज़दूर को इतनी हालत है दिशा की, जो ठेकेदार मज़दूरों से जुड़ा है। तो जनाब, हम रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से, एडमिशन से, कि ठेकेदारों की आवाज़ ऊपर तक पहुँचे और इनको पैसा जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए। हम सरकार से ऊपर सेंटर तक निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, जौले हाथ करके। जिस तरह से आपने सुना, ये कॉन्ट्रैक्टर्स है डिवीज़न रामबन के, आज ज़िला सदर मकाम रामबन में पहुंचे और अपनी गुहार लगाई। इनका मानना है कि ईद आने वाली है, अगर इनकी बिलें जो है वो रिलीज़ नहीं होती है, इनको पैसा नहीं मिलता है, तो न सिर्फ ये ठेकेदार बल्कि बहुत सारे मज़दूर लोग भी जो है वो परेशान होंगे। तो फ़िलहाल इस हवाले से आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिए। मुझे यानी सोहेल जावेद को दीजिए इजाज़त। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह निगहबान।